हेलो एवरीवन, क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 में आज हमारा टॉपिक है मुल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मुल्कन ने अपने एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है वो डिटरमाइन किया था। तो आइए जानें कि क्या प्रोसीजर था और क्या मैकेनिज्म था जिसके थ्रू मुल्कन ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कैलकुलेशन किया था। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुल्कन ने जो चार्ज जो डिटरमाइन किया था इलेक्ट्रॉन पर वो नेगेटिव ऑफ 1.59 इंटू 10 की पावर -19 कूलम उन्होंने डिटरमाइन किया था। जो मॉडर्न एक्सपेरिमेंट हुए उसके थ्रू जो चार्ज जो डिटरमाइन किया गया वो है नेगेटिव 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्लियर? अब आप देख सकते हो मॉडर्न डे टेक्निक के थ्रू जो चार्ज डिटरमाइन किया गया था वो मुल्कन के चार्ज डिटर्मिनेशन से कितना ज्यादा रिसेम्बलेंस है उसका। ये केवल 0.6% का डेविएशन यहां पे दिख रहा है। 0.6% का डेविएशन, नियर अबाउट परफेक्शन। तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या apparatus लिया था, इस apparatus में क्या था और क्या मैकेनिज्म था उसके अंदर। तो ध्यान दें बच्चों, यहां पर दो चार्ज प्लेट्स हैं। एक प्लेट ये है और एक प्लेट ऊपर है। क्लियर? और ऊपर के जो प्लेट में एक छोटा सा होल है। क्लियर? अब ये दोनों चार्ज प्लेट हैं, पॉजिटिव प्लेट ऊपर की ओर, नेगेटिव प्लेट है ये नीचे की ओर, और दोनों को एक करंट सोर्स से जोड़ दिया गया है। आउटर करंट सोर्स से जोड़ दिया गया है। ठीक? और यहां पर दो प्लेट के बीच में एक एक्सरे सोर्स है। एक्सरे सोर्स का जो मेन मोटिव क्या है कि इलेक्ट्रॉन जनरेट करना। क्लियर? और या फिर ग्रो करना यहां पर, जिससे कि ये जो सूक्ष्मदर्शी यहां पे जो माइक्रोस्कोप है उसके थ्रू हम देख सके ऑयल का मूवमेंट। क्लियर? और यहां पर है स्प्रेयर। स्प्रेयर से ऑयल जो है स्प्रे किया जाता है सेपरेटर्स के अंदर, और ये जो होल है उसके थ्रू ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो नीचे गिरते हैं। ठीक है? तो ये था पूरा एपरेटस जिसमें दो चार्ज प्लेटें थी, एक्सरे सोर्स है, माइक्रोस्कोप है और स्प्रेयर है। क्लियर? तो ये रहा एपरेटस। अब आप देखो यहां पर क्या हो रहा है, मेन फंडा क्या है, इसके पीछे क्या था, चार्ज डिटर्मिनेशन का मेन फंडा क्या था। एक्सरे सोर्स से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जाता है इस पूरे एपरेटस के यानी चार्ज प्लेट के बीच में, तो एब्जॉर्ब होते हैं इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉपलेट पे। क्लियर? कुछ पे, अब इस ऑयल ड्रॉपलेट पे ऐसा तो है नहीं कि सभी पे इक्वली इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होंगे। क्लियर? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है ऑयल ड्रॉपलेट्स पर रहते हैं वह उतना उसका चार्ज होता है। बेसिकली चार्ज इज इक्वल्स टू n इंटू द चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये मेन इक्वेशन है। अगर हम ऑयल ड्रॉपलेट्स के चार्ज को हम लोग जान जाए, अगर ऑयल ड्रॉपलेट्स पे जितना चार्ज है अगर हम पता कर लें, तो क्लियरली हम ड्रॉपलेट्स के चार्ज का रेशियो देख करके इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से आप देखो होता क्या है सेपरेटर्स के अंदर, ऑयल ड्रॉपलेट्स ऊपर से नीचे गिरते हैं और एक्सरे सोर्स के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन इस सेपरेटर्स में आता है तो इलेक्ट्रॉन इस ऑयल ड्रॉपलेट्स पे एब्जॉर्ब होता है या इसको एब्जॉर्ब होता है बेसिकली। तो जैसे जैसे ऑयल ड्रॉपलेट पे डिफरेंट ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ चार्जेस एब्जॉर्ब हैं, तो हर ऑयल ड्रॉपलेट का ओवरऑल चार्ज भी डिफरेंट होगा। अगर हम लोग ऑयल ड्रॉपलेट्स के चार्ज पर उपस्थित चार्ज का कैलकुलेशन करके अगर उनमें रिलेशन देख लें तो इस फॉर्मूले से हम लोग इजीली इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैलकुलेट कर लेंगे। उनका यही फंडा था। तो अब उन्होंने कोशिश करा कि कैसे ऑयल ड्रॉपलेट का चार्ज कैलकुलेट किया जाए। यही
मेन बेसिस है इस पूरे एक्सपेरिमेंट का। तो आओ कुछ और बातें इसमें जान लेते हैं। दो केस ले लेते हैं। केस 1, when there's no any, okay, when there's no external source of electricity, या इसको हम लोग ऐसे समझे कि मान लो केस 1 में जब इलेक्ट्रिसिटी है ही, यानी कि हम लोगों ने कनेक्शन क्या कर दिया, काट दिया। क्लियर? ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, ऐसे कंडीशन में ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे जाएंगे। क्लियर? अब ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे जाएंगे तो उसका रीजन क्या है, किसके इन्फ्लुएंस में नीचे जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में नीचे जाएंगे। क्लियर? ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में वो नीचे जाए। तो केस 1 हम लोगों ने लिया है, केस 1 में ये लिया है कि इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट ही नहीं किया गया। ठीक है? अभी केस 2 ले लेते हैं। अब केस 2 में क्या करते हैं, when there is electrical source, when there is electrical source in apparatus, here apparatus, अभी क्या, अगर apparatus में इलेक्ट्रिकल सोर्स है, इलेक्ट्रिकल सोर्स तो अभी भी है, पहले भी था, लेकिन जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टैब्लिश नहीं था। केस 1 में इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टैब्लिश नहीं, केस 2 में इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टैब्लिश। तो केस 2 में क्या होने वाला है, केस 1 में ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे जा रही थी, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन केस 2 में जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं वो ऊपर जाएंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टैब्लिश हो गया। ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। क्लियर? तो ऑयल ड्रॉप का मूवमेंट अप एंड डाउन होता है, वो डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड की गई है या फिर नहीं की गई। तो जब एनर्जी प्रोवाइड नहीं की गई है तो ऑब्वियसली जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे जाएंगे बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और जब इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टैब्लिश कर दिया गया, तो ऑयल ड्रॉप्स का मूवमेंट अपवर्ड होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। लेकिन ऑयल ड्रॉपलेट्स पे केवल इलेक्ट्रिकल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट नहीं कर रहा, उस पे बियॉन्ड फोर्स, एयर विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स। तो हम लोगों को कुछ कंप्यूटेशन के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी पता करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी लाइक बियॉन्ड फोर्स, टर्मिनल वेलोसिटी, विस्कस ड्रैग, ये समझते हैं। मुल्किंस एपरेटस में हम लोगों ने देखा दो केसेस में, एक तो जब इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं था तब ऑयल ड्रॉपलेट्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में नीचे जा रहा था, और जब इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड जब एस्टैब्लिश हुआ तो इलेक्ट्रिकल फोर्स के इन्फ्लुएंस में वो ऊपर जा रहा था। लेकिन इससे पहले बताया गया कि केवल इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ही यहाँ पे काम नहीं कर रहा है ऑयल ड्रॉपलेट्स पे, कुछ और फोर्सेस भी हैं जिनके बारे में हमको जानना है। तो हम लोग बात करते हैं बियॉन्ड फोर्स, ड्रैग फोर्स, टर्मिनल वेलोसिटी की। तो आइए देखते हैं बियॉन्ड फोर्स, बुओयंट फोर्स क्या है बेसिकली। तो बुओयंट फोर्स में क्या होता है बच्चों कि जैसे कि मान लो ये फ्लूइड है, एयर है, हमारे मोलिक्यूल्स ऑपरेटर्स में दो चार्ज प्लेट्स के बीच जो गैप था वहां एयर था। क्लियर? और ये हमारा ऑयल है जो कि फ्री फॉलिंग है। क्लियर? तब क्या होता है, ये जो फ्लूइड है जिसमें ये ऑयल ड्रॉपलेट गिर रहा है, एयर इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है।
तो ये प्रेशर एक्सर्ट जो कर रहा है फ्लूइड ऑब्जेक्ट पर, इसे ही हम क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर exerted by fluid over object। क्लियर हो गया ये बात? अब इसे बॉयंट फोर्स को हम एफ से डिजिग्नेट करते हैं, एफ, और ये फॉर्मूला है इसका, एफ बी इज इक्वल्स टू वी द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, rho the density of the fluid, and g the gravitational force। so अभी क्या करें, अगर हम लोग ये जो हमारा ऑयल ड्रॉपलेट है इसका अगर हम लोग वॉल्यूम देखें तो 4/3 पाई आर क्यू the air, clear, and the gravitational force। तो ये हो गया बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स क्या है? अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ओवर द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका। ड्रैग फोर्स क्या होता है? क्या होता है कि मान लो ये ड्रॉपलेट कहां डाउनवर्ड मूव कर रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट है, क्लियर, लेकिन एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई है। ये जो ऑयल का जो आउटर लेयर है, क्लियर, ऑयल का जो आउटर लेयर है और पास वाले, ठीक, जो एयर यहां पे कांटेक्ट में है, एयर पार्टिकल कांटेक्ट में है, तो यहां पर जब ऑयल ड्रॉपलेट डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, एक्ट कर रहा है ऑयल और मीडियम में। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ड्रैग फोर्स। यह एक प्रकार का खिंचाव बल है, घर्षण बल है, क्लियर। तो इसे हम लोग लिख देते हैं FV1 से, क्लियर हो गया। तो ड्रैग फोर्स बेसिकली एक प्रकार का फ्रिक्शन फोर्स है जो ऑयल और एयर के सरफेस के बीच में लग रहा है। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, फिर से एक बार आप लोग इसको सुनो। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय a free falling object, free falling object in a fluid या through a fluid, through a fluid medium, clear। तो यहां पे तीन फोर्सेस हम लोगों ने देखे, तीन डिफरेंट टर्मिनोलॉजी बाय द वे हम लोगों ने देखा था। बॉयंट फोर्स इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ओवर ऑब्जेक्ट, ओवर अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। सो इट इज डिजिग्नेटेड एज FB, द बॉयंट फोर्स, एंड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, rho is the density of the medium, and g is the gravitational force, clear। What is drag force? Drag force basically what? Basically drag force is a kind of frictional force acting between the object and the medium। and the terminal velocity क्या है? maximum velocity attained by a free falling object through a fluid medium। तो ये हम लोगों ने डिफरेंट टर्मिनोलॉजी देखा। अब इसे हम लोग देखते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स पे। तो अब देखो यहां केस 1 की बात करते हैं। जब इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टेब्लिश ही नहीं था, केस 1 की हम बात कर रहे हैं, क्लियर। तो केस 1 में क्या था? जब इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टेब्लिश नहीं था तो डाउनवर्ड मूवमेंट था ऑयल ड्रॉपलेट का। ये डाउनवर्ड मूवमेंट इसीलिए हो पा रहा है
क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर? तो ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इज इक्वल्स टू मास इनटू g, क्लियर? और ऊपर फोर्स लग रहा है बियॉन्ड बुओयंट फोर्स एंड विस्कस ड्रैग, क्लियर एवरीवन? तो एक कांस्टेंट स्पीड से क्या है, हमारा ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे की ओर फ्री फॉल होगा, तो एक मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करेगा जिसको हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे, और इस टर्मिनल वेलोसिटी को हम लोग यहां लिख दे रहे हैं v1, क्लियर? ये ऑयल ड्रॉपलेट के उस स्टेट के बारे में है जब apparatus में कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड एस्टेब्लिश नहीं है। अब बात करते हैं क्या होगा अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड एस्टेब्लिश हो ही जाए, तो क्या होना है? अब केस 2 की बात करते हैं। यह हमारा ऑयल ड्रॉपलेट है, नीचे ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दी बुओयंट फोर्स Fb। अब यहां पे जानने वाली बात है, अब आप कहोगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गया तो नया क्या हुआ? नया यह हुआ कि ऑयल ड्रॉपलेट का जो मूवमेंट है वो अपवर्ड हो गया। जब मूवमेंट अपवर्ड हो गया तो विस्कस ड्रैग अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि अब विस्कस ड्रैग यहां हो गया, क्लियर? और ऊपर क्या वर्क कर रहा है? द इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये केस 2 की बात है, क्लियर? तो यहां पे केस 1 में जो इक्वेशन स्टैब्लिश होगा वो कुछ ऐसे होगा, Fg इज इक्वल्स टू Fb प्लस Fv1 in the state of equilibrium, means when these two forces, the sum of these two forces are equals to Fg, the gravitational force at equilibrium state। और अगर हम यहां बात करें, यहां क्या है? Fg plus Fv2 is equals to Fb plus Ft। अब अपवर्ड मूवमेंट है ऊपर की ओर, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के थ्रू ये ऊपर जा रहा है, तो टर्मिनल वेलोसिटी जो यहां पे होगा वो क्या होगा? v2 होगा, क्लियर हो गया? अब अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, ऑयल ड्रॉपलेट्स का अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट, डिफरेंट फोर्स एक्ट कर रहे हैं। दो इक्वेशन स्टैब्लिश किए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से हम लोग वो करने जा रहे हैं, वो क्या? चार्ज का कैलकुलेशन। याद करिए, अभी हम लोगों ने अभी तुरंत वीडियो में पहले देखा था Q इज इक्वल्स टू NE। अगर हम लोग डिफरेंट ऑयल ड्रॉपलेट्स का अगर Q पता कर लें कि ऑयल ड्रॉपलेट्स पे चार्ज कितने हैं, तो हम लोग इजीली E कैलकुलेट कर सकते हैं। E इज व्हाट? E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर? तो अब हम लोग क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? Q। स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा दोनों ही केसेस में कि हमको डिफरेंट फोर्स देखने को मिल रहे हैं। एक तो बुओयंट फोर्स दैट इज कॉल्ड Fb, रिप्रेजेंटेड एज Fb, जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ ऐसा होगा, V इंटू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम दैट इज कॉल्ड एयर इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, V द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज 4/3 pi r cube into the density of air, the medium, and G, and this is the equation of buoyant force। इसके बाद जो दूसरा फोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था वो विस्कस फोर्स था,
विस्कस ड्रैग फोर्स था जिसकी वैल्यू है 6 पाई आर ईटा। ईटा क्या है? विस्कोसिटी कोफिशिएंट है। और तीसरा जो फोर्स था द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू जी। जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण है। m क्या बताता है? जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट यानी कि हमारा इस एक्सपेरिमेंट में ऑयल ड्रॉपलेट है उसके मास की बात कर रहा है। तो मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, ये हमको पता है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, क्लियर, ऑयल इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब v की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियस ही बात है कि ऑयल ड्रॉपलेट जो होता है वो स्फेरिकल नेचर का होता है, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वही ऑयल का वॉल्यूम होगा ऑयल ड्रॉपलेट का, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी। क्लियर हो गया? ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो चौथा फोर्स जो हमको देखने को मिलेगा वो है इलेक्ट्रिकल फोर्स। और इलेक्ट्रिकल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है Q इंटू E। क्लियर? तो ये चार डिफरेंट टाइप के फोर्सेस हैं जो ऑयल ड्रॉपलेट पे वर्क कर रहा है दो कंडीशन में। पहला केस तब था जब कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टैब्लिश नहीं था apparatus में, और दूसरा केस ये था कि जब इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टैब्लिश है। तो दोनों ही केसेस में ये टोटल 4 फोर्स वर्क कर रहे हैं जिनका इक्वेशन ये है। अब इसके बाद आता है कंप्यूटेशन पोर्शन जिसमें हम लोग इन इक्वेशंस के थ्रू चार्ज ओवर ऑयल ड्रॉपलेट पता करेंगे। अभी तक आपने देखा कि कैसे कैलकुलेशन करके मुल्कन ने हर ऑयल ड्रॉपलेट का चार्ज कैलकुलेट कर लिया। तो हमारा बेसिक जो जानकारी हमें क्या चाहिए थी कि अगर हम लोग हर ड्रॉपलेट का, मैक्सिमम ड्रॉपलेट का या फिर कई ड्रॉपलेट का अगर हम चार्ज पता कर पाएं तो आसानी से इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग पता कर सकते हैं। तो चार्ज हम लोग को पता करना था जिसका इक्वेशन ये है, यहां पे आपको इक्वेशन दिख रहा होगा। और यहां पे सारे जो वैल्यू, सारे जो कंपोनेंट हैं, एलिमेंट हैं इस इक्वेशन के, वो सारे के सारे नोन वैल्यू। तो उन सारे वैल्यूज को रख करके मुल्कन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव 1.59 इंटू 10 की पावर नेगेटिव ऑफ 19 कूलम निर्धारित किया, जिसे बाद में आधुनिक प्रयोगों द्वारा नेगेटिव ऑफ 1.602 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 19 कूलम पता किया गया, जो कि केवल 0.6% का डेविएशन था। तो आज के लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि मुल्कन apparatus क्या है और apparatus के क्या क्या एलिमेंट्स थे और किस मैकेनिज्म के थ्रू मुल्कन ने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का निर्धारण किया था। आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रमी बिहेवियर क्या है। थैंक यू।